हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम प्लान करते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। और किसी के पास ऐसा टाइम होता है, उनके पास एक भी वक्त नहीं होता। लाइक हमें उसके बाद एक करना है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पढ़ाई करनी है, जल्दी से पढ़ाई खत्म करनी है, पढ़ाई खत्म करने के बाद हमें जॉब करनी है, उसके बाद शादी, बच्चे एंड ऑल। यही नॉर्मल किसी का भी प्लान होता है। तो इसी तरह से हमारी ड्रामा की हीरोइन का भी प्लान है ना, जो अपनी लाइफ में फुल बिजी है, उसके पास एक भी वक्त नहीं है और वो अपनी लाइफ में एक सच्चे प्यार की तलाश में ही। एंड ये ड्रामा भी उसी के बेस पे लव प्रपोजल या फिर इसका ओरिजिनल नाम वाला कामत है। तो इसके बाद मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी। वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि एक भाई से प्यार करती है और उसे दूसरी भाई से शादी करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन से वो कैसे डील करेगी और क्या कभी ऐसा हो पाएगा जिससे वो प्यार करती है उसके पास वो वापस जा पाएगी या नहीं, या फिर जो जिसके साथ उसने शादी किया है उससे वो प्यार कर पाएगी या नहीं। ये सारी चीज़ें तो हमें देखने में फर्दर पता चलेगी। सो मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रही थी, तो सोचा आज से स्टार्ट कर लूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नौज को दिखाया गया था, वो यही सारी चीज़ें बोल रही थी। लाइक कब तक हमें इस तरह से रहना पड़ेगा किसी और के कंट्रोल में, कि कब तक अपनी लाइफ में अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे, क्या वो कभी मुझे अपनाएगा, क्या वो मेरी लाइफ में कभी वापस आ पाएगा, ऐसा वो बोल रही थी। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है। आई नो आपको ये नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन थाई ड्रामा में ऐसे ही नाम होते हैं। टाइम जो बहुत गुड लुकिंग हैंडसम है, उसे किसी का कॉल आ रहा था और वो बोल रही थी कि तुम ग्रैंड मॉम के घर पर पहुंच गए ना। तो वो बोल रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो बोल रही थी टॉर्च को भी लेके आना। एंड देन यहाँ पर ये पता चलता है कि टाइम और टॉर्च इस ड्रामा के लीड है एंड वो दोनों भाई है। उसके बाद वो लोग जा रहे थे उसके ग्रैंड मॉम के घर। वहाँ पर जो उसके जो दूसरे भाई था ना, जो दूसरे आंटी के बेटा, उसका वो भी वहाँ पर आए हुए थे। तो सीनियर वो था। उसके बाद यहाँ पर टाइम और टॉर्च ने ना पूरी कंपनी को संभाल रखा था, लेकिन यहाँ पर जो उसका जो आंटी का बेटा है ना, वो बहुत नफरत करता था इसी बात की वजह से, क्योंकि ग्रैंडपा जब जिंदा थे ना तब से उसने सबको संभाला था। मतलब हाँ, गैम्बलर था, लेकिन बाद में टॉस ने जब से संभालना स्टार्ट कर दिया ना, तो ग्रैंडपा ने ना उस पर ज़्यादा भरोसा किया था। तो अभी वो सब बहुत कुछ करा था कंपनी में। घर के अंदर जाने के बाद आज क्या था ना, ग्रैंड मम अपनी विल पढ़ने वाली थी। मतलब जो लिखा हुआ था ना ग्रैंडपा ने, किसको कितना परसेंट मिलेगा प्रॉपर्टी में से, कितना परसेंट किसको, कंपनी किसके नाम पे जाएगी। तो अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर जो वकील था वो पढ़ लेता है कि जो प्रॉपर्टी है ना सब कुछ टॉस के नाम पे जाएगी, कंपनी है ना, वहाँ का सीईओ भी वही रहेगा। लेकिन गाइज सिचुएशन ये था कि 2 साल के अंदर अंदर उसे शादी करनी होगी और बच्चे भी करने होगी। और अगर खानदान का वारिस मैथ्यू फैमिली के वारिस नहीं दे पाएगा, तो जो प्रॉपर्टी है ना वो जाएगा उसकी आंटी के बेटे, मतलब जो मिस्टर गैम्बलर था उसके वापस जाएगा। तो ये सब कंडीशन था। ये सुनने के बाद टॉस की मम थोड़ा सा सैड जैसे, मतलब उन्हें कुछ हो रहा था। और यहाँ पर टाइम भी इस बात की वजह से थोड़ा शौक हो जाता है और टॉस भी बहुत ज़्यादा शौक था। और यही था। उसके बाद ये लोग ना कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते। बाहर आ जाने के बाद उसके आंटी और उसकी मॉम में लड़ाई हो रही थी। एंड देन यहाँ पर तीनों भाई भी लड़ रहे थे, क्योंकि टॉस को ना कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता इन लोगों में से। मतलब यहाँ पर टाइम तो बहुत प्यार करता है अपने भाई को, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा होता है कि टॉस जब भी प्रॉब्लम में होता है तो टाइम उस सिचुएशन को संभाल लेता था। तो यहाँ पर वो लड़ाई कर रहे थे। उसी टाइम पे ग्रैंड मम आती है, बोलती कि बेटर ये होगा कि जो ग्रैंड पा ने कहा है उसी तरह से करो, और तुम्हें 2 साल के अंदर लड़की ढूंढो और उससे शादी करो, उसके बाद उसके साथ बच्चे करो, ताकि हमारे खानदान को वारिस मिल सके और उसके बाद तुम ही इस खानदान के, इस फैमिली के, इस सारी कंपनी तुम्हारे नाम पे हो जाए, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद घर पे जाने के बाद टॉस की हरकतों से ये तो पता चलता है कि वो इस कंडीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ में उसकी मॉम बोल रही थी कि तुम हमारी फैमिली के लिए इतना नहीं कर सकते, मतलब अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी फैमिली रोड पे आ जाएगी, अगर उन लोगों के पास सारे राइट्स चले जाएंगे। तो वो बोल रहा था कि आपको पता है ना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोल रही थी कि तुम्हें ना उससे प्यार नहीं करनी है, बस शादी करो और बच्चे पैदा करो, ताकि हाँ इस खानदान के वारिस भी हो जाए और सारी कंपनी और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाए, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर ना टॉस बोलता है कि मॉम आपको अच्छी तरह से पता है मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय ये। उसके बाद उसे किसी का मैसेज आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन यहाँ पर पता चलता है कि जो टॉर्च है ना उसे लड़के में कुछ ज़्यादा, मतलब नॉर्मली नो इंटरेस्ट, लिटरली उसे लड़के पसंद थे। तो आप लोग समझ जाओ, वो कोई उसके साथ था, उसके पास वो एक फ्लैट
फ्लैट पे चला जाता है और उसी में सीन कट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट सीन ना जहाँ पर ना जो टाइम था वो अपने गाड़ी पे था, कार पे, और तब यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़का था जो अपने फ़ोन पे देखते हुए साइकिल चला रहा था। तो यहाँ पर टाइम ना अपनी गाड़ी उसके साइकिल के सामने ले आता है, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ पर टाइम ऐसे बैठा हुआ था और वो मज़े में था। तभी यहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है एंड देन या शी वाज नॉट, कितनी प्रिटी है यार, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है थाईलैंड में से। तभी यहाँ पर वो बोले थी कि कोई छोटा एनोंग नाम का लड़का है क्या, और उसे कितनी चोट लगी है और इतनी घबराई हुई सी थी ना। ये देखने के बाद यहाँ पर टाइम उसे उस तरफ से मोड़ता है और उसे वो बहुत प्रिटी लगती है, लाइक लिटरली लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो बोल रही थी कि किसने किया एक्सीडेंट, कितना चोट लगा है, उसे सीरियस एडमिशन तो नहीं करना पड़ा ना, एडमिट तो उसे पुलिस ने पकड़ा या नहीं, क्या किया है उसने, कौन है, पुलिस ने अब तक क्यों नहीं पकड़ा। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने कोई बड़ा मर्डर नहीं किया है, एंड देन वो उसे बस दिखाया जा रहा था। तब यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, वो यहाँ पर उठकर टाइम की तरफ देखती है, तो यहाँ पर टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर ना जो नॉच है उससे अब ऐसा लगता है कि बड़े कार का लड़का, और उसने ऐसे इंजॉय करते हुए उसे गाड़ी से ठोक दिया ऐसा। लेकिन यहाँ पर सीन तो ऐसा नहीं था, वो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ना वो उसे लेक्चर दिए जा रही थी कि हाउ इरेस्पॉन्सिबल यू आर, कैसे कर सकते हो, छोटे बच्चे को गाड़ी से ठोक दिया। तो हम लोग बोला था कि अच्छा तुम उसकी माँ हो तो इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा सही है, बस उसे एक कह देना कि साइकिल चलाते वक्त मोबाइल ना चलाए, ऐसा वो बोलकर स्माइल करता है। तो वो बोलती कि वो मेरा कोई बेटा नहीं है, वो मेरा स्टूडेंट है। तो ये सुनने के बाद टाइम को थोड़ा अच्छा लगता है। तब यहाँ पर एनो आ गया था डॉक्टर के साथ। तो यहाँ पर वो उस बच्चे के सामने जाती है और उसे गले लगाती है, बोलती कि तुम ठीक हो ना, क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, क्या कैसे हो, मतलब वही नॉर्मल जैसे फिक्र करते। और उसके बाद यहाँ पर ना डॉक्टर बोल रहा था कि तुम्हें थैंक यू टाइम को बोलना चाहिए, तो टाइम को क्यों थैंक यू बोलूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर बोला था कि देखो बेटा, मोबाइल चलाते वक्त साइकिल मत चलाना। ये सुनने के बाद उस टाइम की तरफ देखती है, और यहाँ पर ना डॉक्टर जो असलियत था वो बताना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हुआ था ना, टाइम अपनी गाड़ी पे था, तभी वो बच्चा ना मोबाइल चलाते हुए साइकिल चला रहा था, उसे उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। जेब्रा क्रॉसिंग पर दो लेडी क्रॉस कर रही थी रोड, दो लेडी जो ओल्ड लेडी थी, मतलब उम्र में भी बहुत बड़ी। तो यहाँ पर अगर उस टाइम पे ना उसकी गाड़ी उसके साइकिल के सामने ना लाता तो उस सीधे जाके उस ओल्ड लेडी को ठोक देता। तो यहाँ पर ना टाइम ने ये देख रखा था कि उसके सर पे हेलमेट है, इसीलिए उसने अपनी गाड़ी को उसके सामने ले आया था। तो और ज़्यादा चोट भी नहीं आई, वो उसने हॉस्पिटल पे ले आया। सो बेसिकली टाइम ने ना जानबूझ के उसे ठोका था ताकि वो जो ओल्ड लेडी थी ना उनको बचा सके। ये सुनने के बाद यहाँ पर ना अब जाके नॉज को थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब उसने तो गलत समझ लिया टाइम को, बड़े घर का लड़का ऐसा कुछ बोल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और डॉक्टर सारी बातें क्लियर करता है। और वो पूछते कि आप उनका सपोर्ट क्यों करें, तो यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर और टाइम ना अच्छे दोस्त हैं, मतलब लिटरली बहुत अच्छे वाले, ऐसे नहीं कि बेस्ट फ्रेंड, लेकिन हाँ सब कभी कभी होता है ना अच्छी बॉन्डिंग वाली फ्रेंडशिप, ऐसी वाली डॉक्टर और उसकी भी थी। और इसके बाद अब नॉज को ना ऐसा लगता है कि मुझे उसे सॉरी बोल देने चाहिए, तो वो यहाँ पर टाइम के पास चली जाती है। और यहाँ पर ना टाइम ने साफ साफ बोल दिया था कि जितने भी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होंगे वो सारे वो खुद पे कर देगा। और यहाँ पर ना वो जो हॉस्पिटल की नर्स थी ना वो भी टाइम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लाइक लिटरली बंदा बहुत हैंडसम है, तो कोई भी लाइक कर ही सकता है। तो यहाँ पर नॉज जाती है और वो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो पूछता है कौन सी बात करनी है, मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने ना गलत समझा, तो मतलब लिटरली गलत समझा, मुझे नहीं समझना चाहिए था। हाँ तो एक्चुअली मुझे माफ़ी मांगनी थी। हाँ तो वो बोलते कि आई एम सॉरी, मैंने गलत समझा, मुझे लगा कि आप कुछ और होंगे, लेकिन आप तो अच्छे वाले इंसान निकले। तो वो बोलता है कि नहीं मैं कभी कभी ऐसे समस्या करता ही रहता हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। एक्चुअली ना वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो भी ये बात समझ लेती है। और उसके बाद वहाँ से जो टाइम है ना आगे चला जाता है, लेकिन वो जब आगे जा रहा था ना उसके दिल की धड़कन रुक रही थी, लाइक लिटरली उसे ना नॉज बहुत पसंद आ रही थी, लाइक लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो था जो पहली मुलाकात में ही एक गलतफहमी की वजह से आ गया था इन दोनों के बीच में, लाइक अट्रैक्शन व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। और वो उसे बार बार देखे जा रहा था और अंदर उसके दिल की धड़कन ना बहुत तेज हो रही थी। ऐसा दिखाता है कि वो उसे नहीं देख रहा है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाता है और उसके बाद वहीं पर पॉज लेता है। साथ में होता क्या है ना, नज भी थोड़ा आगे जाती है और
वो भी उसे देख रही थी और फिर से मोड़ती और वो स्माइल करते, स्माइल के साथ ब्लश सब कुछ, मतलब उसके बाद वो आगे चली जाती है। तो यहाँ पर ना दोनों के दिल में घंटी तो बजी थी पहले प्यार की। पहले प्यार ना हो सकता है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट कुछ तो था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन पे एक जगह था जहाँ पर कुछ लोग आते और आग लगा देते। इन दिन इधर चल रहा था मैथ्यू ग्रुप का 60 साल वाला एनिवर्सरी वाला प्रेजेंटेशन, जहाँ पर टॉस प्रेजेंटेशन दे रहा था। और यहाँ पर ऐसा देखने से लग रहा है कि टॉस ने ना छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। और उसके बाद यहाँ पर पार्टी में कुछ तानाशाही तो हो गया, मतलब एक दूसरे को ताने मारना और उसके आंटी का बेटा उसे छोटा दिखाना, क्योंकि अब तक टॉस ने कभी किसी को डेट नहीं किया था। और वो यही बातें टॉन्ट कर रहा था कि क्या 2 साल में इतना कुछ कर पाओगे क्या तुम, मतलब किसी को डेट करना है और उसके साथ शादी करनी है, उसके बाद बच्चे भी करने हैं, बच्चे के लिए भी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर ना वो कुछ भी नहीं बोलता है। एक्चुअली टॉस नॉर्मली बहुत शांत किस्म का इंसान था, जिस तरह से टाइम था ना उसका बिल्कुल भी ऑपोजिट। उसके बाद फिर से दिखाया जाता है जो वहाँ पर आग लगी हुई थी, टाइम को कॉल आ गया था, टाइम वहाँ पर चला गया था। तो पता चलता है कि इनका जो फार्मिंग एरिया है ना, इनका शुगर कैन की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो वहाँ का जो शुगर कैन उगाया जाता था ना, वहाँ पर आग लगी हुई थी। टाइम वहाँ पर पहुँच जाता है। टाइम पहुँचने के बाद वहाँ पर वो सिचुएशन को संभाल लेता है। एंड देन यहाँ पर टाइम ने ना सिचुएशन को संभाल लिया। तो ये बाद में पता चला था कि जो उसका आंटी का बेटा है ना, उसी ने ये सब करवाया था। वो अपने लोगों को वहाँ से जाने के लिए भी बोल देता है, ताकि टाइम और उसके टीम के आंखों की नज़रों में वो लोग ना आ जाए। शाम को ये पता चलता है कि जिस एरिया पे आग लगी थी ना, स्पेशली जहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ था, वहाँ पर फिलिपिनो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट साइन होने वाली थी और उसके लिए मीटिंग होने वाला था। तो टारगेट वही एरिया पे करके आग लगाया गया है। तो ये बात टाइम के समझ में वक्त नहीं लगता है कि उसके आंटी के बेटे ने ये सब करवाया है। लेकिन अब समझने में वक्त लगना और सबूत होना तो अलग बात है। तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें सबूत तो जुटानी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ी लॉस में जाएगी कंपनी। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर से टाइम को हॉस्पिटल पे। एक्चुअली क्या था ना, दोस्त डॉक्टर है और यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए आना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया था बच्चे को। तो उसको लेकर आई हुई थी लड़की। और यहाँ पर तभी वो ना सब कुछ पे करने के लिए बोला था। यहाँ पर वो साफ साफ मना कर रही थी, लेकिन वो उसे पीछे करके वो सब कुछ पे कर देता है। वो मना कर रही थी, बोलती कि तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मेरा ही काम है, मैंने बोला था मैं पे करूँगा तो करूँगा ही। और उसके बाद वो पे कर देता है। इनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है फर्दर, क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद आई पहली एपिसोड में इनकी जो केमिस्ट्री थी ना। वो टाइम को किसी भी कीमत पे नॉज के साथ कुछ वक्त गुजारना था। एंड देन यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो आ जाता है। पहले तो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जो स्कूल तक छोड़ दूंगा। तो पहले आप डायरेक्टली उसे भी नहीं बोल सकते ना, तो वो उसे बोला था कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। तो वो बोलती है नहीं नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है, मैं कैब ले लूँगी या टैक्सी से चल जाऊँगी। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, एक ही जगह पर जाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर जाओगी तो। वो ये बात समझ रही थी। तभी क्या होता है ना, उस बच्चे की मॉम आ जाती है। तो उसकी मॉम उसे हेलो बोलती है और उसके बाद अपने बेटे को पहले डांटती है और उसके बाद प्यार भी दिखाती है। वो बोलती कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद ना वो इशारा करता है उस बच्चे को कि कुछ करो यार, मेरा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर जब उस बच्चे की मॉम बोली थी कि मैम, मतलब नॉज को आप कैसे जाएंगी, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, तभी वो बोलते कि नहीं नहीं मॉम, वो उस अंकल के साथ जाएंगी, टीचर हमारे टीचर आप पर हम चलते। उसके बाद वो लोग चले गए थे। तो यहाँ पर ये बोलने के बाद ना जो टाइम की फेस पे स्माइल आ रही थी ना, वो तो बहुत अमेजिंग थी। और जाते वक्त तो उसे ऑल द बेस्ट बोल के भी चला जाता है। तो यहाँ पर ना उसको पता चलता है कि इनकी शरारत क्या थी और उसके बाद वो उससे मना नहीं कर पाती। तो अब ये दोनों गाड़ी पे थे और यहाँ पर ना टाइम को जाननी थी नॉज के बारे में बहुत सारी चीज़ें। और इसी चक्कर में वो उसे पूछ रहा था। तो नॉज ना थोड़ा परेशान होकर बोल देती कि हाँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है काम करने की। उसके बाद बाहर आ जाने के बाद यहाँ पर टाइम को बोलना था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तब यहाँ पर बोलती हाँ, तो मतलब मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, ऐसा बोलता है। उसके सामने जाता है और वो बोलता है कि तुम भी प्लीज़ टाइम पे खा लेना, बोल के वो निकल जाता है। लिटरली वो ना बहुत नर्वस हो गया था और उसके बाद नर्स भांसने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे। तो यहाँ पर पता चलता है जो उसके स्टेपडैड थे, उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे थे गैम्बलिंग के चक्कर में और उनका भरपाई उसकी माँ और बेटी को करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर बहुत कुछ पंगा था। और तभी यहाँ पर क्या होता है ना, घर पे जाते वक्त टाइम सोच रहा था कि अरे यार,
यार मुझे यही सोचना था उसे कि तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया कैसा लड़का हो वैसा हो, आपने आपको बोला था। तो जब वो वापस फिर से उससे मिलने के लिए आता है तो तब यहाँ पर देखता है नर्स ना प्रॉब्लम में थी, तभी वो उसे बचा लेता है और नर्स को सर पे चोट आई थी तो वो उसे उठा लेता है और उसके बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल वाला सीन। लेकिन उससे पहले मुझे ये एपिसोड का पार्ट यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट पर ही अपलोड करूँगी ताकि 2 एपिसोड 2 पार्ट में ख़त्म हो जाए। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं सिंगल एपिसोड नहीं बना पा रही हूँ। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई रियली नीड योर सपोर्ट। मैं फिर से एक नई तरीके से शुरुआत करने की ट्राई कर रही हूँ और इस टाइम पर मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।